हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक और टॉपिक हम लेके आए हैं आपके सामने जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बात करूँ चाहे वो ट्रेनिंग पीरियड वाले, जो ट्रेनिंग पीरियड पे जो टाइम रहता है किसी भी स्टूडेंट का, जब कोर्स करने के बाद जब ट्रेनिंग पे जाते हैं, या फिर हम उन नॉर्मल पब्लिक की बात करें जिनको हॉस्पिटल में आते तो दिखाने के लिए, लेकिन सर्जन लिख देते हैं शॉर्ट में कि आपकी ये सर्जरी होनी है। वो कंफ्यूज होते हैं कि सर्जरी हो है क्या। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जो सर्जरी शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल की जाती है, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है और वो सर्जरी एक्चुअल में है क्या। तो इसको हम कई डिपार्टमेंट वाइज लेके आएंगे और कई पार्ट्स बनेंगे इस वीडियो के। तो मैं आज पहला पार्ट में जो लेके आऊँ वो लेके यूरोलॉजी सर्जरी जो डिपार्टमेंट होता है उसकी कुछ बेसिक सर्जरियों के बारे में बात करेंगे जो रूटीनली होती हैं और लोग उसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि वो सर्जरी है क्या, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और खासकर हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जब ट्रेनिंग पीरियड पे जाते हैं, या फिर हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स या फिर ओटी टेक्नीशियन से, या मैं अपनी भी बात करूं, जब मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड पे था तो बोर्ड पे ओटी लिस्ट लिखी होती थी, लेकिन उसकी फुल फॉर्म हमें पता नहीं होती थी और सीनियर से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कंटेंट, और मुझे कमेंट भी कई आ रहे थे कि इस बारे इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाएं, तो मैंने वही सोचा है, कवर करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। आज की वीडियो का जो टॉपिक है सर्जरी से रिलेटेड, तो यूरोलॉजी सर्जरी की बात करते हैं हम पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो मैंने बोला वो है क्या। यानी कि अगर यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो मरीज वहाँ पे दिखाने के लिए जाता है। जैसे कि मान ली किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरेटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर यूरेथ्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कहाँ पे यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कुछ सर्जरी शॉर्ट में लिख देते हैं। उन सर्जरियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहली सर्जरी की मैं बात करूँ, पीसीएनएल सर्जरी। अब पीसीएनएल सर्जरी क्या होती है, पीसीएनएल ओटी लिस्ट में आ गया कि पीसीएनएल सर्जरी है। अब वो है क्या एक्चुअल में, हमें यही नहीं पता है। तो पीसीएनएल की मैं बात करूं, पीसीएनएल जो सर्जरी होती है परक्यूटनेस नेफ्रोलिथोटमी। ये पीसीएनएल जो सर्जरी है इसकी फुल फॉर्म होगी। अब पीसीएनएल सर्जरी में करते क्या है, मतलब ये ऐसा है क्या है कि इसको ऐसा बोला जाता है। देखो, दो तरीके से होता है। इस ऑपरेशन में होता क्या है, इस ऑपरेशन में होता है कि जब किडनी के अंदर स्टोन हो जाती है, किडनी के अंदर अगर पथरी हो जाती है, तो उस पथरी को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको पीसीएनएल सर्जरी बोलते हैं, या पीसीएनएल प्रोसीजर बोला जाता है, जो किडनी से स्टोन को रिमूव करते हैं। ये हो गया कि सर्जरी है क्या। अब इसको करते कैसे हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसको करते कैसे, करते क्या है, पेशेंट को नॉर्मली प्रोन पोजिशन, देखो आजकल सुपाइन पोजिशन पे भी पीसीएनएल किया जाता है और प्रोन पोजिशन पे भी किया जाता है। तो ज़्यादातर प्रोन पोजिशन पे किया जाता है। तो पेशेंट को लिटाने के बाद, प्रोन पोजिशन करने के बाद, जो किडनी के जो एरिया है, किडनी के ऊपर एक पंक्चर किया जाता है। जो स्किन है वहाँ पे एक पंक्चर किया जाता है, परक्यूटनेस है ना, स्किन को पंक्चर करके अंदर जाते हैं नेफ्रोस्कोप द्वारा। नेफ्रोस्कोप से देखते हैं स्टोन कहाँ पर है, और सामने लाइव एक्स यानी कि सीआर मशीन चल रही होती है, उसमें देखते रहते हैं कि स्टोन कहाँ पे है, उसी की डायरेक्शन में पंक्चर किया जाता है। तो वहाँ पर नेफ्रोस्कोप द्वारा पहुँच के अंदर स्टोन को देखते हैं। अगर एक बार में स्टोन बाहर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, लिथोट्रिप्सी द्वारा जो स्टोन को तोड़ती है, ब्रेक करती है, लिथोट्रिप्सी द्वारा स्टोन को तोड़ते हैं और उसके बाद फोर्सेप्स से स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो यानी स्टोन को रिमूव कर देते हैं। तो ये पीसीएनएल सर्जरी होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं इसी में एक और सर्जरी के बारे में जो रूटीनली होती है, यूआरएसएल सर्जरी। अब यूआरएसएल सर्जरी क्या है, यूआरएसएल सर्जरी की मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूरेटर रिमूवल स्टोन लिथोट्रिप्सी। इसको ऐसे भी बोला जाता है, या फिर इसको आजकल दूसरे तरीके से, आजकल क्या मतलब, इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है। दूसरा तरीका होता है इसका यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी भी इसको बोला जाता है, यूआरएस को, यूआरएसएल को। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि देखो, अभी बात की थी मैंने, शुरू से चलाऊं, पहले मैंने किडनी की बात की थी। किडनी से जो दो पाइपें निकलती हैं, दो किडनियों से जो दो पाइपें निकलती हैं जिनको यूरेटर बोला जाता है। अगर यूरेटर के अंदर स्टोन है तो उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको बोला जाता है यूआरएसएल। अब ये हो गया कि क्या है ये। अब इसके जान लेते हैं इसको करते कैसे हैं। इसको क्या करते हैं कि यूरेथ्रा के थ्रू यूरोटोस्कोप लेके जाते हैं, यूरेथ्रा में गए, यूरेथ्रा के बाद ब्लैडर में गए, ब्लैडर में जाने के बाद यूरेटर में गए, यूरेटर में जाकर स्टोन को देखा। स्टोन अगर एक बार में आ सकती है वही ठीक है, नहीं तो फिर लिथोट्रिप्सी द्वारा उसको तोड़ा, ब्रेक किया और उस स्टोन को निकाल कर बाहर आ गए। अब दोनों में डिफरेंस देखो, उसमें क्या था, पीसीएनएल में क्या था, पीसीएनएल में था कि पंक्चर करके जा रहे थे कहीं पे, थोड़ा सा इंसिजन दे रहे थे, कट दे के, किडनी के ऊपर कट दे के जब जा रहे थे उसके अंदर। लेकिन इसमें क्या है, यूआरएसएल में टोटल दूरबीन द्वारा, यहाँ पे कोई चीरा नहीं दिया गया है, सिर्फ दूरबीन द्वारा ये ऑपरेट किया गया, यूरेट्रोस्कोप द्वारा किया गया, यूरेथ्रा के थ्रू गए और वहां तक जाके स्टोन को निकाल लिया। दोनों में डिफरेंट ही है, एक को कट करके थोड़ा सा इंसिजन, बारीकी सा इंसिजन देते हैं पीसीएनएल में, लेकिन यूरेट्रो यानी यूआरएसएल में की बात करें तो इसमें कोई इंसिजन नहीं देते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं इसी में अगली सर्जरी की, जो यूरोलॉजी
सर्जरी डिपार्टमेंट में जो और सर्जरियाँ प्रोसीड की जाती हैं उसके बारे में। तो जैसे कि बात करूँ मैं CLT की। अब CLT क्या होता है? CLT होता है सिस्टोलिथोट्रिप्सी। जो CLT प्रोसीजर होता है दोस्तों वो होता है सिस्टोलिथोट्रिप्सी। अब इसमें क्या करते हैं, जो ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन होती है तो उसको सिस्टोस्कोप द्वारा जाते हैं अंदर, स्टोन को ब्रेक करते हैं और स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं, यानी लिथोट्रिप्सी द्वारा ब्रेक करके तोड़ के उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसीजर डन हो जाता है, इसको बोला जाता है CLT प्रोसीजर। तो ये CLT की बात होगी। अब बात करते हैं इसी में अगली सर्जरी, वो होती है OIU। OIU क्या होती है? ऑप्टिकल इंटरनल यूरोथ्रोटोमी। ऑप्टिकल इंटरनल यूरोथ्रोटोमी ये OIU होती है। OIU सर्जरी में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर अगर हो जाता है यूरेथ्रा के पास, अगर स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसको कट करके रास्ता क्लियर कर देते हैं। उसमें रास्ता जब बन जाता है तो वो OIU सर्जरी हो जाती है। मतलब कि रास्ता जो स्ट्रक्चर है उसको सही कर देना, एक तरीके से कट करके बाहर आ जाना, तो रास्ते को क्लियर कर देना, इसमें OIU सर्जरी में प्रोसीड किया जाता है इस तरीके से। अब OIU को दूसरे नाम से भी बोला जाता है VIU। VIU क्या है? विजुलाइज इंटरनल यूरोथ्रोटोमी। इसमें क्या है? विजुलाइज करना, देखना, ये हो गया VIU, इसको भी बोला जाता है। अब इसी में और सर्जरी की बात करें हम तो और एक और सर्जरी होती है TURP। TURP सर्जरी के बारे में, TURP क्या होती है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या करते हैं कि जब TURP यानी कि प्रोस्टेट अगर बढ़ जाते हैं, यानी प्रोस्टेट को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है गदूद। अगर गदूद बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में गदूद को कम करने, यानी कि रास्ता, नॉर्मल रास्ता ये था, इसके ऊपर प्रोस्टेट बढ़ गए तो रास्ता क्या सिकुड़ गया और रास्ता प्रेशर मतलब ठीक से नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसमें सर्जन क्या करते हैं, तो जो प्रोस्टेट बढ़ा है उसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा छील के हटा देते हैं, रास्ता क्लियर कर देते हैं। अब प्रोस्टेट बढ़ा मीन्स क्या है? मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर आलू देखें ना, पटेटो के ऊपर से छिलके उतारते हैं, इस तरीके से अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है थोड़े थोड़े से छिलके से उसको उतार लेते हैं और रास्ते को क्लियर कर देते हैं। तो ये TURP सर्जरी होती है। अब यहीं पे अगर मैं और सर्जरी की बात करूँ, दूसरी आती है TURBT। अब TURBT में क्या करते हैं, वो क्या होती है, पहले हम उसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। TURBT क्या होती है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर एंड ट्यूमर। दोबारा सुन लो आप, TURBT की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। इसकी फुल फॉर्म होती है TURBT की। यानी कि यहीं से समझ आता है कि ब्लैडर के अंदर अगर ट्यूमर है तो उस कंडीशन में जो प्रोसीजर किया जाएगा उसको TURBT बोला जाएगा। यानी कि वही तरीका, सिस्टोस्कोप द्वारा ब्लैडर में जाएंगे, ट्यूमर को कट करके निकाल लेंगे बाहर, तो TURBT सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये अलग कंटेंट है, अगर आपको इस टाइप के और भी कंटेंट चाहिए तो मैं इसमें कवर करूंगा आगे चल के। आपकी GI सर्जरी से रिलेटेड जितनी सर्जरियाँ होती हैं या फिर CTVS से रिलेटेड जितनी सर्जरियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो न्यूरो सर्जरी में जो सर्जरियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और स्पेशली बात करें गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरीज के बारे में, जो गायनेकोलॉजिस्ट प्रोसीजर होते हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये जो इस टाइप से रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ ये वीडियो और चाहिए, तो मैं सारी जितनी भी कवर करने की कोशिश करूँगा, जितनी भी शॉर्ट टर्म में सर्जरियाँ होती हैं उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी देता रहूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी में और आगे की सर्जरी के बारे में बात करते हैं। अगली वाली सर्जरी क्या होती है? अगली वाली होती है पाइलोप्लास्टी। यूरोलॉजी में होती है पाइलोप्लास्टी। क्या होती है? PUJ ऑब्स्ट्रक्शन। PUJ क्या होता है? पेल्विक यूरेटर जंक्शन पे तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में पाइलोप्लास्टी सर्जरी को किया जाता है। यानी कि पेल्विक यूरेटर जंक्शन पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उस कंडीशन में पाइलोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसी में अगली सर्जरी के बारे में। अगली सर्जरी क्या होती है? यूरेथ्रोप्लास्टी। अब यूरेथ्रोप्लास्टी क्या होती है? यूरेथ्रोप्लास्टी क्या होती है? लॉन्ग में स्ट्रक्चर है, लंबे समय से चला आ रहा है या फिर करंट में कोई स्ट्रक्चर हो गया, उस कंडीशन में यूरेथ्रोप्लास्टी किया जाएगा। या फिर रोड पे कोई एक्सीडेंट में ट्रॉमा हो गया, उसको वहाँ पे यूरेथ्रा उसका रैप्चर हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, डिसीज हो गई, तो उस कंडीशन में भी यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरी की जाएगी। करते क्या है इसमें क्या करते हैं, यूरेथ्रा को रिपेयर कर देते हैं और जो यूरिन का रास्ता है उसको क्लियर कर देते हैं। ये दो तरीके से होती है यूरेथ्रोप्लास्टी। ये तो नॉर्मल यूरेथ्रोप्लास्टी की बात होगी। एक होती है BMG यूरेथ्रोप्लास्टी। BMG यूरेथ्रोप्लास्टी में क्या करते हैं, बकल म्यूकोजा ग्राफ्ट लेते हैं, वहाँ पे ग्राफ्ट लगा देते हैं। प्लास्टिक का मतलब है ना, जैसे कि प्लास्टिक सर्जन से हम समझे, तो प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो यूरेथ्रोप्लास्टी आ रही है ना बाद में, तो रिपेयर करना प्रॉपर तरीके से, दो तरीके से करते हैं, रिपेयर भी करते हैं और एंड टू एंड सूचरिंग भी कर देते हैं। ग्राफ्ट लिया बकल म्यूकोजा के, यहाँ से बकल म्यूकोजा से कोई ग्राफ्ट लिया, ग्राफ्ट लेके वहाँ पर रिपेयर कर दिया, अच्छे से साफ से बना दिया, तो यूरेथ्रोप्लास्टिक सर्जरी कहलाती है। इस तरीके से यूरेथ्रोप्लास्टिक सर्जरी को डन किया जाता है। अब बात करते हैं इसी में अगली सर्जरी की। अगली सर्जरी क्या होती है, आपने बहुत बार सुनी होंगी और बहुत बार देखी भी होंगी, और नहीं तो बात कर लेते हैं उसके बारे में, वो है नेफ्रेक्टमी सर्जरी।
अब नेफ्रेक्टमी सर्जरी क्या है? नेफ्रेक्टमी सर्जरी भी दो टाइप से की जाती है, दो तरीके से होती है। एक होती है सिंपल नेफ्रेक्टमी, एक होती है रेडिकल नेफ्रेक्टमी। अब सिंपल नेफ्रेक्टमी क्या होती है? सिंपल नेफ्रेक्टमी जो नॉन फंक्शनिंग किडनी होती है उसको रिमूव किया जाता है। सिम्प्टोमेटिक नॉन फंक्शनिंग किडनी है, सिम्प्टोमेटिक की बात करूँ मैं। अगर नॉर्मली किडनी नॉन फंक्शनिंग है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई समस्या नहीं आ रही मरीज को, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको कई बार रहने दिया जाता है। लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक है, उसके साथ साथ कोई डिसीज भी चल रही है, उसको चांस है और इन्फेक्शन बढ़ने का, या पस पड़ा हुआ है, फीवर है, और भी कोई एक्स वाई जेड अगर कोई लग रहा है सर्जन को रिपोर्ट्स देखने के बाद कि हाँ इसको ऑपरेट किया जाना चाहिए, तो उसको सिंपल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किडनी को रिमूव कर लेते हैं बाहर। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूँ रेडिकल नेफ्रेक्टमी की बात करूँ, रेडिकल नेफ्रेक्टमी क्या होती है? जिसमें मैलिग्नेंट किडनी होती है। मैलिग्नेंट मतलब कि उसमें कार्सिनोमा यानी कि कैंसर है उस किडनी में के अंदर, कोई ट्यूमर है किडनी के अंदर या फिर कैंसर है, उसको निकालने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। हाँ, इसमें क्या करते हैं, इसमें किडनी के आसपास वाला इलाका भी निकाल लेते हैं। अगर सर्जन को लगता है कि आसपास फैला हुआ भी है, तो उस कंडीशन में दो किडनी भी निकालेंगे और उसके आसपास का जो एरिया है जहाँ पर लग रहा है थोड़ा बहुत है, हो सकता है, उसको भी निकाल के रिमूव कर देंगे, तो रेडिकल नेफ्रेक्टमी होगा। ये होगी। अब रेडिकल सिस्टेक्टमी की बात करते हैं। अगली जो प्रोसीजर होता है रेडिकल सिस्टेक्टमी। रेडिकल सिस्टेक्टमी में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो ब्लैडर को निकालते हैं और क्या करते हैं, प्रोस्टेट को निकालते हैं। मेल की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लैडर को निकालते हैं, प्रोस्टेट को निकालते हैं, और क्या निकालते हैं इसमें, पेल्विक लिम्फ नोड को निकालते हैं। इन तीनों को निकाल लेते हैं मेल के अंदर निकाल के। ये होती है क्या, रेडिकल सिस्टेक्टमी। और वहीं अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, रेडिकल सिस्टेक्टमी अगर फीमेल में प्रोसीजर किया जा रहा है तो उसमें क्या निकालते हैं, ब्लैडर को निकालते हैं, यूट्रस को निकालते हैं, और पेल्विक लिम्फ नोड को लेते ही लेते हैं साथ में, और इसमें अपर 1/2 या 1/3 पार्ट वेजाइना भी निकाल लेते हैं। ये वोमेन की मैं बात करूँ तो ये क्या थी आपकी रेडिकल सिस्टेक्टमी। ये थी हमारे जो मैंने बताने की कोशिश की, शॉर्ट टर्म थी। अगर आपको इस टाइप के और भी कंटेंट चाहिए, इस टाइप की और भी वीडियो चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस टाइप की और वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए और वीडियो भी लेके आऊंगा इसके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं, तो इस तरीके के कंटेंट हम आपके अकॉर्डिंग आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।